ऐसी किसी के नंगे सिर पहुंचे तो बड़ी शिकायत होती थी। आपको लगता होगा प्रमाण, महाभारत में जब कर्ण मर गया, उसकी सूचना देने के लिए जो आया था सेवक, वो सिर पर से टोपी हटा के तब गया। तो दुर्योधन को लगा कि लगता है अर्जुन मर गया, इसलिए टोपी हटा के बड़ा खुश था। सेवक ने कहा महाराज खुश होने की बात नहीं। अरे बोले तो टोपी उतार के आया, मैं जान गया अर्जुन मर गया होगा। नहीं महाराज अर्जुन नहीं मरा, तो कर्ण मर गया, मैं तो उसकी सूचना देने आया था। महाभारत में चर्चा है। दुर्योधन मूर्छित हो गया। सुदामा जी जब आए हैं द्वारिका में तो इस बात की शिकायत है, शीश पगान झगा तन पे। पहली शिकायत, सिर पर पगड़ी नहीं है। शीश पगान झगा तन पे, नहीं जाने कुआई बसे की ही गामा, बसे की ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाम उपान है कि नहीं सामा, उपान है सामा। द्वार खड़ो एक दुर्बल विप्र रहो चकी सुमा सुधा अभिरामा, सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, नाम सुदामा। शीश पगान झगा तन पे, नहीं जाने को आई बसे की ही गामा, बसे की ही गामा, ही गामा, बसे के ही गामा, बसे के ही गामा, बसे के ही गामा। पहली शिकायत द्वारपाल ने की, सिर के ऊपर पगड़ी टोपी कुछ नहीं है। पता नहीं किसी और गांव का होगा, हमारे यहां की तो यह परंपरा नहीं है। आप लोग देखते हैं गुरुद्वारा में कोई भी जाए तो नंगे सिर जाता है? नहीं जाता। मस्जिद में कोई जाए तो नंगे सिर नहीं जा सकता। ये तो अब हम लोगों की परंपरा बदल गई। अंग्रेजों के जमाने से संस्कार बदल गए। नहीं, पहले ऐसा संस्कार नहीं था। पहले भाई लोग भी नंगे सिर नहीं रहते थे। आजकल भाइयों की कौन के, बहनें भी सब खुले बाल, कपड़ा नीचे। द्रौपदी ने बाल खुले रखे थे तो महाभारत हुआ था। आज तो कितनी बहनें बाल खुला रखती, पता नहीं अब कौन सा भारत होगा। महाभारत तो हो लिया। शीश पगान झका तन पे, न जाने को आई बसे की ही गामा, बसे के ही गामा, बसे के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाँव उपान है कि नहीं सामा, पाँव उपान है कि नहीं सामा, नहीं सामा, नहीं सामा। द्वार खड़ो एक दुर्बल विप्र रहो चकी सोम सुधा अभिरामा, वसुधा अभिरामा, वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, नाम सुदामा, नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, ओ नाम सुदामा।
ने भी टोपी लगाई। दरबार में जाना था, अदब से जाना था। ठाकुर जी चल पड़े सेन का वेश बना करके। राजा राम बघेल सामने में बैठे थे। ठाकुर जी ने पेटी रख करके पहले जुहार मालिक, जुहार, सिर नीचा करके प्रणाम किया है। ठाकुर जी प्रणाम करते हैं। ये मेरा संबंधी नहीं, ये सेन का संबंधी है, इसलिए मैं इसको प्रणाम करता हूं। ठाकुर के संबंधी ठाकुर को प्रणाम करते हैं, लेकिन ठाकुर के संबंधी के जो संबंधी होते उनको ठाकुर जी प्रणाम करते। ठाकुर जी ने मालिश प्रारंभ की। तिल का कटोरा सामने में रखा था। राजा जब तिल के कटोरा की ओर देखे ना तो रघुनाथ जी दिखते थे, पीछे मुड़ के देखता तो सेन भगत दिखते थे। राजा को लगा कि ऐसी कोई तस्वीर भी तो नहीं लगी ना, जिस तस्वीर की प्रतिबिंब इसमें दिखता वो भी तो नहीं। कभी कभी तिल में दिखता, तिल में गौर से दिखते तो ठाकुर जी दिखते, ऐसे दिखते तो सेन भगत दिखता था। मानो ठाकुर जी ये दिखाना चाहते थे कि अरे सेन में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, जो मैं हूं वो ये है, जो ये है वो मैं हूं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। दिखने में अलग अलग है लेकिन तत्व बार बार जो ऊपर दिखते। तो ठाकुर जी कहते थे मालिक बार बार इधर क्या दिखते हैं। अब राजा कैसे कहे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। फिर भी राजा ने कहा सेन जी पता नहीं मेरी ही आंखों में कुछ हो गया क्या, लेकिन बस दो ही तरफ देखते, या तो तिल की कटोरा की ओर देखते या फिर कभी कभी सेन जी की ओर देखते कि चक्कर क्या है। इतमें सेन संत परिचरते, इतमें सेन संत परिचरते, नृप भयते नहीं ने कहु डरते, नृप भयते नहीं ने कहु डरते, बिसरे सुधि तन मन धन घरते, बिसरे सुधि तन मन घर के, संत दरस पा हर से ऐसे जो सुत महतारी। हाँ हाँ संत दरस पा हर से ऐसे जो सुत महतारी। हरि भगतन के सेवक सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन के सेवक गिरधारी। इतने माने इस तरफ नाभा स्वामी ठाकुर जी के पीछे नहीं गए। नाभा स्वामी तो श्री सेन भगत जी की ओर है। यदि इनकी तरफ रहूंगा तो बार बार दर्शन हो जाएगा, और इनको छोड़ के कहीं उनके पीछे चला गया तो मामला गड़बड़ है। फिर मैं भक्त को छोड़कर भगवान के पीछे जाऊं तो भगवान कब छोड़ के चला जाएगा कोई पता नहीं। सेन जी संतों को देख के इतने प्रसन्न है जैसे किसी रोते हुए बच्चे को मां मिल गई हो और उसका रोना बंद हो गया हो। उत चिंता राघव को छाई, ठाकुर बन गए सेना नाई। नृप की जाके टहल बजाए, कर जुहार नृप आगे ठाड़े, नटवर बनवारी। आके नृप को तेल लगाए, राजा को वात की बीमारी थी। शरीर में उसकी दर्द होता था, और वात का एक ही उपाय है, आयुर्वेद कहता है मर्दनम वायुनाशनम। किसी को गैस हो जाए या किसी को वायु की बीमारी हो तो
मालिश करने से, उसका शरीर दबाने से हल्का हो जाता है। आज ठाकुर जी ने इतनी कला से मालिश की कि जो बहुत दिन की बीमारी थी वो तुरंत ठीक हो गई राजा की। लेकिन तेल पात्र नृप रूप लखाए, अचरज भरी नृप समझन पाए। इत उत चितवत चकित, इत उत चितवत चकित, नृपति यह कहा जादू भारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेन, सेन के सेवक गिरधारी। मालिश की ठाकुर जी ने उबटन लगाया, हजामत बनाई। आज ऐसी हजामत बनाई ठाकुर जी ने जो नींद लग गई से राजा जी को पता ही नहीं लगा कि कब हजामत बन गई। ठाकुर जी ने कहा मालिक सेवा हो गई, अब स्नान की तैयारी हो गई। ठाकुर जी ने राजा को स्नान करवाया, इतना ही नहीं उसके कपड़े भी धोए, सुखा दी, कंघी करके तिलक लगा के दर्पण दिखला दिया। इसके बाद लोटे हरि सब सेवा करके, लोटे हरि सब सेवा करके, बैठे नृप भोजन जब करके, बैठे नृप भोजन जब करके, आए भक्त राज नरवर के, आए भक्त राज नरवर के। राजा ने भोजन कर लिया, दोपहर हो गई। श्री सेन भगत जी बार बार घूम घूम के ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते थे। ठाकुर जी के दर्शन का तो एक बहाना था, लक्ष्य तो ये था कि मैं वो अपनी पेटी कहां रख के भूल गया। उस तरह कैंची ऐसे से दबा के बाल काटने वाला, कंघी और सफेद कपड़ा, वो पता नहीं मैं कहां रख के भूल गया। सामान भी ढूंढ ले, ठाकुर जी का भी दर्शन करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते थे, खाली मूर्ति दिखती थी। हमें आभास नहीं होता भक्तों को, लेकिन आभास हो जाता है। जब भोग लग गया, संतों को चरण दबा दिया, तो सेन जी बार बार सोचते थे कि पहले एक काम करूं ना, पेटी तो मिल जाएगी, घर ही में होगी, कहीं कोई चली ही जाएगी थोड़े, पहले संतों की सेवा पूरी कर लो फिर ढूंढूंगा। जब संतों की सेवा हो गई, दोपहर में भोजन प्रसाद पा लिया,